सरकारी जमीन अपने नाम में कैसे कराएं? क्या कब्जा कर लेने से सरकारी जमीन आपके नाम पे हो सकती है या फिर सरकार खुद जमीन देती है? आज इस वीडियो में A to Z मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि सरकारी जमीन को कैसे अपने नाम पे करवाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सरकारी जमीन पर लंबे समय तक कब्जा कर लिया जाए तो वो जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी, लेकिन सच कुछ और है। आज मैं आपको वो सच्चाई भी बताने वाला हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ कब्जा कर लेने से सरकारी जमीन आपके नाम पे नहीं हो जाती है। सरकारी जमीन को पाने के लिए कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं और हर जमीन का लीगल प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आइए अपन आज देखते हैं कि वो लीगल प्रोसेस कैसे चलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक तो ये है कि सरकारी जमीन अपने नाम पे कैसे कर पाएं, ठीक है ना। और सिर्फ कब्जा कर लेने से दोस्तों मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत जरूरी है अपने नाम पे जमीन करवाने के लिए। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि सरकारी जमीन के प्रकार, यानी सरकारी जमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहली जमीन होती है ग्राम सभा की जमीन, ठीक है। दूसरी जमीन सरकारी जमीन होती है पंचायत की जमीन। तीसरी जमीन होती है राजस्व विभाग की जमीन। चौथी जमीन होती है वन विभाग की जमीन। और पांचवी जमीन होती है आवास मंडल कॉलोनी, जो सरकारी कॉलोनी रहता है। और छठवीं होती है विकास प्राधिकरण की जमीन। ये दोस्तों सरकारी जमीन के प्रकार है। इतने प्रकार की सरकारी जमीन होती है, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद अब अपन ये देखते हैं दोस्तों कि कौन सी जमीन आपको नहीं मिलेगी, यानी कौन सी सरकारी जमीन आपके नाम पे नहीं होगी। दूसरी चीज अपन ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सी जमीन आपको नहीं मिलेगी। जो सरकारी जमीन है वहां आप रहो चाहे ना रहो, लेकिन वो जमीन आपके नाम पे कभी होगी ही नहीं और ना ही वो जमीन आपको मिलेगी। तो पहला है दोस्तों, देखो पहली जमीन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे हमारी सड़क दोस्तों सरकारी होता है, इस पे किसी का हक नहीं बन सकता। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे तालाब की जमीन। तीसरी है दोस्तों नदी वाली जमीन। चौथी जमीन है दोस्तों यहाँ पे पार्क वाली जमीन, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। और चौथी जमीन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, पांचवी जमीन है दोस्तों रेलवे की जमीन। दोस्तों ये सरकारी जमीन रहती है, इस पे भी किसी का हक नहीं होता और ये जमीन भी आपके नाम पे कभी नहीं होगी। और दोस्तों पांचवा है वन विभाग की जमीन, जो पेड़ पौधे रहते हैं यानी कि जंगल वाली जमीन, वो जमीन भी आपके नाम पे नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो जमीन है दोस्तों, ये है सरकारी स्कूल की जमीन। दोस्तों जो शिक्षा का मंदिर जिसको अपन बोलते हैं सरकारी स्कूल, तो ये दोस्तों जो ये वाली जमीन है ये कभी भी आपके नाम पे नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ये जमीन कभी भी आपके नाम पे नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों सरकारी जमीन के प्रकार हैं। ये वाली जमीन जो है दोस्तों, ये इतने प्रकार हैं सरकारी जमीन के, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि बाकी जमीन दोस्तों जो है वो कैसे रहेगा। देखिए दोस्तों सबसे कॉमन तरीका है पट्टा, ठीक है ना। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। कई राज्यों में सरकार भूमिहीन, गरीब, SC ST और जो अंत्योदय रहते हैं, जो कि अति गरीबी के नीचे दोस्तों जो लोग निवास करते हैं, उनको सरकार सरकारी जमीन का पट्टा दे सकती है। पहली चीज तो ये होती है। इसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत और तहसील में ये जानकारी देनी पड़ती है कि सरकारी जमीन कहाँ पे और कितनी खाली पड़ी है। सबसे पहले ये जानकारी देनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे सरकारी जमीन लेते हैं। तो जैसे कोई भी राज्य में दोस्तों, जैसे कोई भी व्यक्ति दिव्यांग हो गया, विधवा हो गया, जो पात्र होते हैं ST SC कैटेगरी के हो गए या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत की भूमि है, तहसील की जो भूमि रहती है, उसके लिए दोस्तों क्या प्रक्रिया चलती है, क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है, उसको पहले मैं बताता हूँ। देखो पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, यानी सरकारी जमीन का पट्टा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे आवेदन देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म यानी कि दस्तावेज तैयार होगा। उसके बाद दोस्तों लेखपाल जांच करेगा। लेखपाल यानी कि पटवारी उस भूमि की जांच करेगा, प्लस आपके आवेदन की भी जांच करेगा और उस जमीन की भी जांच करेगा, ठीक है ना। लेखपाल उसी को पटवारी बोलते हैं। उसके बाद मौके पे जांच करेगा। मौके पे जांच का मतलब ये होता है कि पटवारी, लेखपाल जिसको अपन बोलते हैं, पटवारी पर्सनली वहां पे जाएगा जमीन पे और जमीन का लंबाई गुड़े चौड़ाई देखेगा, एरिया देखेगा और उस चीज का दोस्तों यहाँ पे जांच करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जांच करने के बाद दोस्तों पटवारी एक रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है ना। पटवारी जब रिपोर्ट बना के दे देगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपकी जब पूरी फाइल तैयार हो जाएगी तो फाइल तैयार होने के बाद दोस्तों कहाँ पे जाएगी, तहसील कार्यालय में। इस चीज तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब आवेदन हो जाएगा, दस्तावेज तैयार हो जाएंगे, लेखपाल जांच कर लेगा, मौके पे जांच जब पटवारी कर लेगा
तो उसके बाद दोस्तों वो आपका दोस्तों कहां जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा दोस्तों आपका पूरा फाइल, और एसडीएम दोस्तों उसको चेक करेंगे और देखेंगे ये लोग पात्र है कि नहीं, ये जमीन इनको देने योग्य है या नहीं। अगर दोस्तों तहसीलदार उसको देखता है कि सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद दोस्तों तहसीलदार आदेश देंगे, यानी कि दोस्तों मंजूरी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे तहसीलदार साहब मंजूरी दे देंगे। उसके बाद ये 4 स्टेप दोस्तों 1 2 3 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद 5वें स्टेप में दोस्तों तहसीलदार जब चेक कर लेंगे सारी चीजें तो आपको मंजूरी दे देंगे, और जब मंजूरी मिल जाएगा तो दोस्तों आपके उस जमीन का, उस सरकारी जमीन का पट्टा बन जाएगा। तो दोस्तों पट्टा बनने के बाद आपका खतौनी में दोस्तों नाम दर्ज हो जाएगा, यानी कि खसरा में नाम चढ़ जाएगा। अब उसके लिए एक चीज, ये भी चीज बहुत सारे लोग सोचते हैं उसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, तो यहाँ पे देखिए जरूरी दस्तावेज मैंने लिख के रखा है कि जब सरकारी जमीन के लिए आप पट्टा बनवाने के लिए आवेदन देंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो देखिए आधार कार्ड लगेगा सिंपली, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फिर आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, आप कौन से कास्ट के हो, और साथ में भूमिहीन प्रमाण पत्र लगेगा। भूमिहीन प्रमाण पत्र का मतलब क्या हुआ, भूमिहीन प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं है और आप गरीब हैं, एसटी एससी कैटेगरी के हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, आपके पास किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है उस तहसील के अंदर, उस ग्राम पंचायत के अंदर, उसका प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रहते हैं दोस्तों, ये जरूरी दस्तावेज रहते हैं। और आपको एक चीज का दोस्तों बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि पात्रता के बाद, ठीक है ना, पात्रता के जांच के बाद ही पट्टा जारी होता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहले दोस्तों आप उसके पात्र हैं कि नहीं, आपको सरकारी जमीन का पट्टा मिलना चाहिए या नहीं, तो पात्रता का दोस्तों जांच होगा और जांच के बाद दोस्तों पट्टा जारी होता है। इस चीज का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि किसी भी सरकारी जमीन को कब्जा कर लिए, अब वो सोचते हैं कि हम 10 साल से, 12 साल से या 20 साल से रह रहे हैं तो ये जमीन हमारी हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो आपकी जमीन दोस्तों खाली करवा लेगी बहुत आसानी से, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है, ये चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केवल ये चीजें दोस्तों मालिकाना हक साबित नहीं करती कि आप जमीन के मालिक हो गए। जैसे दोस्तों यहाँ पे बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, और दोस्तों लंबे समय से रहना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बिजली बिल जमा कर रहा हूं, राशन कार्ड मेरे पास है, राशन ले रहा हूं सरकार से और लंबे समय से रह रहा हूं तो ये मेरी जमीन हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि दोस्तों सरकारी जमीन अपने नाम पे कैसे करवाएं। तो सरकारी जमीन दोस्तों नाम करवाने का पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया है कि सरकारी जमीन, ये भी बता दिया कितने प्रकार का होता है, ये भी बता दिया कि सरकारी जमीन में कौन सी जमीन ऐसी है जो आपके नाम पे नहीं होगी, और तीसरी चीज ये बता दिया कि दोस्तों पट्टा प्राप्त करने की, यानी कि सरकारी जमीन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज लगेंगे। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब